राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा मन भारी भारी सा लग रहा है। मेरा चेहरा देख के लग ही रहा हो आप लोगों को। सिर में भी बहुत दर्द सा हो रहा है। तो अभी मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ। वैसे आज मेरा मन नहीं था कुछ करने का, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है क्योंकि घर की इतने सारे काम रहते हैं और वो ज़रूरी भी होते हैं। कौन करेगा, तो करना पड़ता है, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो। तो उनके लिए चाय बना के दे दूँ, फिर अपने सारे काम शुरू करती हूँ मैं। तो आज मेरी एनिवर्सरी थी, तो इन्होंने मुझे सुबह सुबह फ्लावर्स दिए और विश भी किया, तो मुझे अच्छा लग रहा था। अब चलो मैं अपने पौधों में पानी दे लेती हूँ, नहीं तो सुबह लेट हो जाता है, धूप निकल आती है तो फिर छत पे आना ही मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी से पौधों में पानी दे दूँगी। और सुबह सुबह पानी देना अच्छा भी होता है, पौधों के लिए फ़ायदा करता है। या शाम को दे या सुबह दो, धूप में नहीं देना चाहिए पानी। वैसे भी अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है। और ये कपड़े मैंने रात को धुल के डाल दिए थे, क्योंकि इतनी धूप तेज़ होती है। दिन में कपड़े धुल के डालो तो उनके कलर बहुत जल्दी फीके फीके से पड़ जाते हैं। इसलिए शाम को, अधिकतर मैं शाम को ही कपड़े धुल के डालती हूँ। और इन बच्चों की आज छुट्टी है, तो इन्हें थोड़ी देर सोने देते हैं, फिर उठाएंगे। जब तक हम अपने सारे काम निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये सारे बर्तन लगा देंगे, डलिया खाली कर देंगे, क्योंकि बर्तन वाली आएगी तो उसे डलिया खाली चाहिए पड़ती है। तो सारे बर्तन स्टैंड में लगा के उसे खाली करके बाहर निकाल देंगे। सारे बर्तन समेट के बाहर निकाल लेंगे धुलने के लिए। आज मेरा फ्रिज बहुत गंदा पड़ा है, तो मैं उसे भी आज सोच रही हूँ कि मैं फ्रिज को साफ़ कर लूँ, कि बहुत दिनों से सोच रही थी कि उसे साफ़ करना है। तो इन कामों के साथ साथ अभी गर्मी चल रही है, तो थोड़े से बहुत सारे आलू रखे थे, तो मैंने सोचा कि काम करते करते आलू के पापड़ भी बना लेंगे। तो थोड़े से कुकर में जब तक अपने काम करती हूँ, जब तक ये आलू उबल जाएंगे तो साथ में वो भी कर लूँगी। तो देखिए, फ्रिज बहुत दिनों से सोच रही थी कि फ्रिज को खाली करके अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, तो अधिकतर सारी चीज़ें फ्रिज में ही रखनी पड़ती हैं, नहीं तो ख़राब हो जाती हैं। तो जो भी रहता है फ्रिज में पटक देती हूँ, तो इसलिए बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। बहुत दिनों से सब्ज़ी पड़ी है, बैगन है जो कम यूज होते हैं, लेकिन ये ला के रख देते हैं, तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। फिर भी वो, क्योंकि एक दो बार सब्ज़ी बनाई तो बच्चे खाते ही नहीं हैं, तो बनाने का मन भी नहीं होता। तो मैं सारे स्टैंड वगैरह निकाल के उसे अच्छे से साबुन से धुल लेंगे, तभी वो अच्छे लगते हैं। और फ्रिज को अच्छे से पहले निकाल देंगे सारे स्टैंड, फिर अच्छे से साफ़ होगा। स्टैंड लगे रहते हुए साफ़ नहीं हो पाता है। तो मैं स्टैंड सब सारे निकाल के अच्छे से धुल लूँगी। और पहले सूखे कपड़े से अच्छे से फ्रिज को पोंछ देते हैं। चलिए, सारे स्टैंड ले जाकर नल के नीचे अच्छे से धुलेंगे, क्योंकि अगर मैं रसोई में धुलने बैठूंगी तो सारा फैल जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छे से धोना है। तो मैंने सोचा नल के नीचे बैठ के अच्छे से तब साफ़ हो पाएंगे सारे स्टैंड। सारे पार्ट्स अच्छे से धुल के और जमा के रख दिए। कांच है, इसका बड़ा डर लगता है मुझे, पे बड़े आराम से बड़े उससे धोना पड़ता है, कि यहाँ से साबुन की वजह से फिसल ना जाए चिकनाहट से। तो बड़े तरीके से उसे पहले मैं अलग से धुल के रख देती हूँ। तो ये सारे बहुत दिनों से थे, बोतल वोटल या कुछ भी रखते हैं तो ऐसे ही चिकने चिकने से हो जाते हैं स्टैंड। तो मैंने सोचा पहले अच्छे सर्फ से, साबुन से, ब्रश से अच्छे से साफ़ करूँगी तभी जमाऊँगी, ऐसे पोंछने से साफ़ नहीं होंगे। तो अच्छे से बैठ के मैंने सोचा पहले पानी से बढ़िया से अच्छे से धुल लें तभी लगाएंगे।
देखिए कैसा क्लीन क्लीन सा साफ़ सुथरा लग रहा है और बिल्कुल साफ़ सा हो गया है। देख के बहुत दिन से लग रहा था कब साफ़ करूं कब साफ़ करूं, तो अब अच्छा लग रहा है देख के। चलो ये काम तो निपटा है, अब बस बाकी के काम कर लें। वही रोज़ का रूटीन है, सारे घर को अच्छे से क्लीन करना, अच्छे से सारी चीज़ें एक साइड जमा के साफ़ सुथरा करके पोंछा झाड़ू करके, वही रोज़ का रूटीन रहता है। घर हम लेडीज़ों का सुबह से 1-1.5 घंटा सारी सफाई में ही निकल जाता है। सुबह सुबह सारी चीज़ों को व्यवस्थित करो, फिर झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, इसके बाद फिर बाकी के काम निपटाने पड़ते हैं। पहले तो सारी साफ़ सफाई का काम ही होता है सुबह सुबह। और हमारे घर में तो फैलाने वाले भी बहुत हैं। इनके देखो सारे कपड़े ये निकालेंगे, इधर उधर फेंक देंगे। सुबह कपड़े बटोरने में ही समय जाता है आधे से ज़्यादा। जितना समय झाड़ू पोंछा में नहीं जाएगा, जितना सारा सामान पूरी जगह पे व्यवस्थित करने में निकल जाता है। पहले पूरा सामान अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित करो, इसके बाद ही झाड़ू लगेगी, तभी क्लीन सा साफ़ सुथरा लगता है। तो सारा सामान एक साइड जमाने में ही टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। समय सुबह का समय मुट्ठी में रेत की तरह होता है, कब फिसलता धीरे धीरे, कब 10-11 बज जाएंगे मालूम ही नहीं चलेगा। तो सुबह बहुत एक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी रहती है सुबह वाली। तो चलिए लगभग झाड़ू पोंछा क्लीनिंग का काम हो गया है। अब रसोई में जाके गैस साफ़ कर लेंगे, रसोई को भी पोंछ देंगे अच्छे से। रसोई तो कई बार पोंछनी पड़ती है क्योंकि कुछ भी बनाते हैं तो फैल जाता है, तो बार बार साफ़ करना पड़ता है। और बच्चों का साथ है तो फैलता ही है, कहीं कभी कुछ बना रहे हैं कभी कुछ बनता है तो फैलता ही है। और मुझे सुबह सुबह सारे घर में क्लीनिंग, सारे घर में झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है। मेरा ये नहीं है कि मैं यहाँ नहीं जाऊँ वहाँ नहीं जाऊँ नहाने से पहले। हाँ, सिर्फ मंदिर छोड़ देती हूँ कि मंदिर में बिना नहाए नहीं जाती हूँ, बाकी जगह मुझे जाना ही पड़ता है क्योंकि सारे काम होते हैं इसके बाद ही नहाना पड़ता है। और चलता तो है नहीं, जाना तो पड़ता ही है। तो मैं ऐसे नियम नहीं बनाती हूँ कि मैं फॉलो ना कर पाऊँ या निभा ना पाऊँ। तो ये सिंक है वो मैं रोज़ ही से साफ़ करती हूँ क्योंकि बच्चे ब्रश वगैरह या कुछ करते हैं तो गंदा हो जाता है। मेरी आदत ही है, जब मैं नहाती हूँ तो लगभग कोशिश करती हूँ कि सारा ज़्यादातर सफाई नहाने से पहले मैं निपटा लूँ। इसके बाद अपना नहाती हूँ, इसलिए मुझे लेट हो जाता है। चलो तो अब जल्दी से नहा लेते हैं, खाना भी बनाना है और पापड़ के लिए आलू उबाले थे तो वो भी करने हैं। तो लो मैंने नहा लिया है, अब बस थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे क्योंकि नहाने के बाद स्किन सूखी सी लगती है। तो मेरी आदत है मैं आके थोड़ी सी क्रीम लगा लेती हूँ हाथ पैरों में। इसके बाद अपने मंदिर में भगवान जी को दर्शन कर लेंगे, भगवान जी को प्रणाम कर लेंगे, मंदिर में दिया जला लेंगे, पूजा कर लेंगे थोड़ी सी। इसके बाद बाकी के काम निपटाएंगे। तो आलू उबल गए थे तो मैंने अपनी छोटी सी बिटिया के लिए रख दिए थे कि बिटू तुम छील दो, जब तक मैं किचन में जाके अपने लिए चाय बना लेते हैं, चाय पियेंगे। इसके बाद फिर आलू के पापड़ बनाने शुरू करेंगे। तो पहले अच्छी सी कड़क सी चाय बना के पी लेते हैं क्योंकि घर के डस्टिंग के काम होते हैं तो थक जाते हैं।
तो जब तक चाय उबल रही है तब तक हम चावल निकाल लेंगे, क्योंकि अगर पापड़ बनाने में बित जाऊंगी तो फिर खाने की लेट हो जाएगा। तो फिर सोच रही हूँ पहले दाल चावल लगा दूँ। तो ये बच्चे हैं तो ये दाल चावल बन जाएंगे तो वे लोग खा लेंगे, इसके बाद हम बाकी का खाना बनाएंगे। तो पहले मैं दाल चावल लगा देती हूँ धुल के। दोनों साइड, दोनों चूल्हों पे, दोनों कुकर में दाल चावल रख देंगे। तो दाल चावल बन जाएंगे ताकि मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं पापड़ बना लूँगी और फिर खाने के लिए बच्चे परेशान नहीं होंगे। तो दाल चावल लगा देते हैं, फिर बाकी के पापड़ आपड़ बना लेंगे। तो खाने के साथ साथ और भी घर की चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। तो चलो दाल चावल बनते हैं, जब तक हम आलू के पापड़ बना लेंगे। तो हमें आलू छील दिए थे बिटिया ने, तो फिर मैं इसे अच्छे से महीन मसील लेंगे, महीन से इसे पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने अच्छे से आटे की तरह अच्छे से गूँथ लिया है और मैं लोइयाँ बनाती जाऊंगी। तो इन लोगों को बड़ा शौक़ हो रहा था कि माँ हमें भी बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग आ जाओ, परेशान भी कर रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, तुम लोग बैठो यहाँ, तुम लोग भी पापड़ बनवाओ। तो मेरे पापड़ भी बन जाएंगे, इन लोगों का जो सिर पे पापड़ बनाने का भूत चढ़ा है वो भी उतर जाएगा। तो देखिए मेरे पापड़ भी बन के हो गए हैं तैयार। अब आ गई हूँ मैं फिर से रसोई में, क्योंकि वो बच्चे पापड़ बना रहे थे तो फ्रिज में फल पड़े थे। तो उसने कहा कि माँ प्लीज़, मैंने आपके पापड़ बनवाए, अब मुझे फल काट के दो। तो मैं उसे फल काट के दे रही हूँ। बीच में बहस भी बहुत करता है, हर छोटी छोटी बात पे लगेगा बहस करने, कहीं कुछ गुस्सा भी दिलाता रहता है। काम के बीच में जब बच्चे परेशान करते हैं तो बहुत गुस्सा भी आती है, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, वो थोड़ी समझते हैं। उनके भी काम करने पड़ते हैं और घर के काम भी सारे करने पड़ते हैं। चलो, तो हमारी दाल भी पक गई है और चावल भी पक गए हैं। तो दाल को मैं जल्दी से फ्राई कर देती हूँ। तो दाल को फ्राई कर दूँगी तो दाल चावल हो जाएगा खाने में। फिर बाद में रोटियाँ और सब्ज़ी बना लूँगी। तो पहले दाल चावल फ्राई करती हूँ। अधिकतर बच्चों को दाल चावल ही पसंद होता है और मेरे घर में सभी बच्चे ज़्यादातर दाल चावल ही खाते हैं। अगर दाल चावल जिस दिन या कढ़ी चावल बनेगा तो रोटियाँ कम खाते हैं, या उन्हें पराठे बनाओ या आलू के पराठे या कुछ ऐसा, रोटियाँ कम ही खाते हैं। लेकिन हाँ, जब मैं कभी भी गुस्सा हो जाती हूँ कि नहीं बनाऊंगी ना पराठे या कुछ, तो घी लगा के गरम गरम रोटियाँ देती हूँ, क्योंकि रोटी खाना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब कुछ नहीं होता है तो उन्हें खाना ही पड़ता है, खिलाती भी हूँ, क्योंकि पूड़ी पराठे ज़्यादा खाएंगे तो बच्चे नुकसान करते हैं। तो मैं रोटी ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रोटी बच्चे ज़्यादा खाएँ। तो ये दलिया रखा था, मैंने कहा था मेरी छोटी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए दलिया बनाया था। तो उसके लिए दलिया गरम करके दे दूँगी और इस तरफ मैं दाल फ्राई कर लूँगी जल्दी से। तो चलो, कढ़ाई हो गई है हमारी तेज़ गरम। तो उसमें जीरा डालकर और प्याज बढ़िया अच्छे से भून लेंगे।
दाल में बढ़िया सा तीखा सा तड़का लगा देंगे अच्छा सा, क्योंकि बच्चों को अच्छी दाल फ्राई, अच्छी टमाटर प्याज अच्छी तड़का डाल के दाल फ्राई करो तभी उन्हें अच्छा लगता है। हम लोगों का मेरा तो पूरा टाइम इसी में निकल जाता है, पूरा टाइम रसोई में बस कुछ ना कुछ बनाते रहो। पहले सारे घर के काम, क्लीनिंग के सारे काम, फिर पूजा पाठ, फिर बच्चों का खाना, फिर बीच में इन लोगों के नखरे भी होते हैं, किसी को कपड़े देना तो किसी को कुछ देना, क्योंकि किसी को कुछ खुद से तो मिलता नहीं है। हर चीज़ में माँ ये चीज़ चाहिए, माँ वो चीज़ चाहिए, तो दिन भर पैर मेरे चलते ही रहते हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे चैन से मैंने सो लिया है या कुछ कर लिया है। पता नहीं बाकी की लेडीज़ों का क्या होता होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो अब खाना हो गया है बन के तैयार। तो चलो, मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी क्योंकि सुबह से लगी ही हूँ, तो मैं भी कुछ खा लेती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज़ ज़रूर देना। तो प्लीज़ मेरे वीडियो देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।